तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले वाली वीडियो में हम सारा कुछ दांतों के बारे में बता दिए थे। क्या है दांत, ये सारा कुछ हम उस बारे में अगली वीडियो में जो इसके पहले बनाई थी इसके बारे में सारा कुछ बता दिए थे। देखिए, पाचन पढ़ाने से पहले दांत पढ़ाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे मुख में है दांत और जो हमारा पाचन होता है वो मुख से ही शुरू होता है, इसलिए हमने दांत पढ़ा रखा है। आप इसके इस वाली वीडियो को देखने से पहले प्लेलिस्ट में जाकर पहली वीडियो यानी दांत वाली देख सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आखिरकार क्या है पाचन। देखिए, पाचन है क्या है। देखिए, जटिल पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर है कोशिकाएं, वो डायरेक्ट रोटी तो लेंगी नहीं, कोई भी चीज़ वो डायरेक्ट नहीं लेंगी। वो अच्छे अच्छे मिनरल्स निकालेंगी जो शरीर के लाभदायक है, जिससे हमारी ऊर्जा बनेगी। ऐसे होता है पाचन। हम पाचन का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना ही है। तो ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, जटिल पदार्थों को सरल में बदलना पाचन कहलाता है। अब देखिए, जल, विटामिन्स और खनिज ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, अर्थात इनका पाचन नहीं होता है और इनको डायरेक्टली अवशोषित कर लिया जाता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य कुछ चीज़ों का पाचन किया जाता है। तो ठीक है, आप ये भी समझ गए होंगे कि हम लोग जल, विटामिन, खनिज का पाचन नहीं करते। और देखिए, इधर पाचन एक फिजिकल और केमिकल प्रक्रिया। अब ये कैसे, देखिए, फिजिकल यानी दांतों से कचर रहे हैं, फिजिकली मेहनत कर रहे हैं, और केमिकली यानी जो लार ग्रंथियां हैं, केमिकली पाचन जो है वो फिजिकली एंड केमिकली दोनों तरीके से होता है। ये प्रक्रिया पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्रदान करना है। जो पाचन का मुख्य कार्य है ना, वो भोजन से ऊर्जा प्रदान करना है। अब देखिए, देखते हैं आखिर हमारा भोजन कहाँ कहाँ गुजरता है। अब हम आपको बता दें आहार नाल क्या कहते हैं। देखिए, हम आपको बताए थे श्वसन मार्ग क्या है। देखिए, श्वसन मार्ग में श्वसन वाले चैप्टर में क्या बताए थे कि श्वसन वायु जिस मार्ग से गमन करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। और इसी तरह आहार नाल क्या है। देखिए, भोजन जिस रास्ते से गमन करता है, जो भोजन होता है हमारा जिस रास्ते से गमन करता है, ये सारा कुछ हमारा आहार नाल कहलाता है। और जो हमारी आहार नाल होती है ये टोटल 32 फीट की होती है। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो लगभग 9 मीटर के आसपास आएगा। तो ठीक है, देखिए, जो हमारा भोजन होता है पहले जाता है मुख गुहा, फिर ग्रसनी में जाता है, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। अब हम आपको चित्र के हिसाब से समझाते हैं। हम इसका रियल चित्र बगल में दिखा देंगे, आप उससे भी समझ सकते हैं। तो ठीक है, देखिए, अब इस वाले चित्र में समझाते हैं। देखिए, ये रही हमारी ग्रसनी, ये मुख गुहा से आती है। ये रही हमारी ग्रसनी, पहले मुख से भोजन ग्रसनी में आया, और ग्रसनी से ये रहा आमाशय। आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, ये हम अभी बताएंगे, लेकिन पहले इतना समझिए। ये रहा आमाशय, आमाशय से जाता है छोटी आंत, ये रही छोटी आंत, छोटी आंत से ऐसे करके बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से गुदा के द्वार से बाहर हो जाता है। तो ठीक है, हम आपको चित्र के हिसाब से बता दिए हैं। आहार नाल की टोटल लंबाई 32 फीट होती है। अगर हम लोग इसे मीटर में चेंज करते हैं तो ये लगभग 9 मीटर के आसपास आता है। तो समझ गए ना आप, 9 मीटर के आसपास लगभग आता है। अब देखिए, पाचन ग्रंथियां भी होती हैं। देखिए, हम लोग फिजिकली मेहनत तो फिजिकल दांतों से तो खा चुके हैं, लेकिन हमारा भोजन सिर्फ दांतों से ही नहीं होता। इन्हें पचाने के लिए इसमें कई सारे कीटाणु होते हैं, जिसे मारने के लिए लार ग्रंथियां काम आती हैं, तथा बहुत सारे ऐसे रस निकलते हैं जैसे अग्नाशय रस, पित्त रस, जो हमारे भोजन को पचाते हैं। अब देखिए कौन कौन से रस है। पहली बात तो ये पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए, लार ग्रंथियाँ हमारे मुंह में पाई जाती हैं, और ये इनका भी भोजन को चिपचिपा बनाना। किसी का काम है भोजन को चिपचिपा बनाना, किसी का काम है कीटाणु मारना। देखिए, आप बचपन में ऐसा सब लोग करते हैं। देखिए, हम आपको पुरानी यादें ताज़ी करते हैं। ठीक है, देखिए, आप छोटे थे, छोटे में हमें इतनी समझ नहीं रहती है कि थोड़ी, देखिए, जब माँ खाना बना के देती है ना, तो हम लोग जल्दी जल्दी करके उसे मुंह में भर लेते हैं, गरम चीज़, और गरम होने के बाद उसे ऊपर नीचे करेंगे, जब गरम निकलेगा तो फिर से हाथ में निकाल लेंगे। तो आप वहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि भोजन चिपचिपा हो गया है। वहाँ पे लार ग्रंथियाँ, वो जो चिपचिपा टाइलिन नामक, तो वो लार ग्रंथियाँ होती। और फिर देखेंगे इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा, नहीं देख रहा, नहीं, फिर भर लेते हैं और फिर खा लेते हैं। तो खैर, ये बात की बात है। अब आप लार ग्रंथियाँ समझ गए। अब एक जठर रस। देखिए, एक जठर ग्रंथि होती है, जठर रस उससे निकलता है। और एक लीवर,
लीवर ये रहा लीवर, और लीवर में रहा है पित्त, पित्त से हमारा पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, मतलब ये लीवर से ही जुड़ा रहता है पित्ताशय यानी गाल ब्लेडर, और गाल ब्लेडर से पित्त रस निकलता है जो भोजन को भी पचाने में मदद करता। अब ये रहा अग्नाशय, अग्नाशय ये रहा, अग्नाशय यहाँ पे होता, देखिए ये ऐसे कुछ आकृति होती है अग्नाशय की, पेट के जस्ट नीचे, तो अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। और ये रहा आंत ग्रंथियाँ, जो हमारी आंत होती हैं इसमें भी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो भोजन को पचाने में मदद करती। तो ठीक है, इतना समझ गए होंगे, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, देखिए मुख गुहा। अब जो हमारे मुख गुहा यानी मुख से हमारे 3 जोड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, मुख से हमारे 3 जोड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और हमारे ग्रंथियों से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर डेली इनमें लार निकलता है, मतलब वो 1.5 लीटर, समझ रहे हैं आप, इतना हमारे दिन भर में लार निकलता है। अभी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं ये 3 जोड़ी होती हैं, पैरोटिड मतलब ये बड़ी होती है, सांप में जहर, जो पैरोटिड हमारे मतलब ग्रंथियाँ होती है ये सांप में जहर की भांति कार्य करती है, मतलब जो सांप में यही ग्रंथि जहर की तरह काम करती है। एक सबलिंगुअल है, एक सब मैंडिबुलर, ये 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं, आप देख लीजिए। अब इन्हीं 3 प्रकार की ग्रंथियों से 4 जोड़ी एंजाइम निकलता है, देखिए मतलब 4 एंजाइम निकलता है, देखिए इन्हीं 4 ग्रंथि मतलब इन्हीं 3 ग्रंथियों से 4 एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से? लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या है? देखिए लाइसोजाइम जो होता है ये जीवाणुनाशी होता है। देखिए भगवान ने बहुत सोच समझ कर बनाया है। अब मान लीजिए कोई मजदूर है, काम कर रहा है, वो खाना उसे दे दीजिए, आप वो ऐसे खा लेता बिना हाथ धोए, तो हाथों में गंदगी होगी, नहीं तमाम कीटाणु होंगे, तो उन कीटाणुओं को मारने का काम हमारा लाइसोजाइम एंजाइम करता है। तो ठीक है, लाइसोजाइम। अब एक और है टाइलिन और एक है डाइजेस्टेड। अब डाइजेस्टेड और टाइलिन का काम क्या होता है? जो स्टार्च और मंड चोकर का पाचन करता है। देखिए हम लोग रोटी वगैरह कुछ खाते हैं तो उसमें चोकर यानी मंड, इंग्लिश से बोले तो स्टार्च, तो ये उसका पाचन करते हैं। और देखिए म्यूकस, म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है। आपने नोटिस किया होगा, ये आपके साथ भी हुआ होगा, जब आप छोटे थे तो छोटे में बुद्धि तो ज़्यादा होती नहीं, तो देखिए खाना बनता था तो माँ बना के दे देती थी, तो जल्दी जल्दी हम लोग उसे गरम ही मुंह में भर लेते थे, और जब गरम लगता था तो उसे बाहर हाथ में निकाल लेते थे। तो आपने नोटिस अगर किया हो तो वो भोजन चिपचिपा टाइप रहता था, और जब देखे थे इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा, जब देखते कोई नहीं फिर से भर लेते थे। तो ये खैर बात की बात है, अब आप समझ गए, म्यूकस की वजह से ही भोजन चिपचिपा होता है। अब देखिए ग्रास नली। अब ये जो ग्रास नली ये है, चित्र बनाए थे उस समय, देखिए ग्रास नली मतलब ये जिसे ट्रेकिया ग्रास नली, इसे फूड पाइप भी कहा जाता है ग्रास नली को। इसकी टोटल लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली की टोटल लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। देखिए अब इसका काम क्या है? इसमें पाचन नहीं होता। ये पेपर में पूछ लेता है कि क्या ग्रास नली में पाचन होता है, तो ग्रास नली में पाचन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। और देखिए भोजन को ढकेलने के लिए इसमें क्रमानुकुंचन होता है। देखिए अब मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं तो धड़ाधड़, देखिए आप पाइप से पानी गिराइए, धड़ाधड़ कुछ भी होता है, नीचे गिरता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। नहीं तो खाना खाए भच्च भच्च नीचे गिरे, आवाज़ आएगी ना, इसलिए आप कितनों तेज़ी खाना खाइए लेकिन वो धीरे धीरे सरकता जाता है और आराम से जाकर बैठ जाता है। तो इसी क्रिया को क्रमानुकुंचन कहते हैं। तो ठीक है, देखिए अब ध्यान से समझिए। अब देखिए अमाशय यानी स्टमच यानी पेट के कितने भाग होते हैं, कैसे क्या काम होता है, तीनों का। तो ठीक है, देखिए जो हमारा आमाशय होता है यानी पेट, पेट में भोजन जो होता है ना वो 4 से 5 घंटे तक रुकता है। यानी खाना खाने के बाद जो हमारा खाना जाएगा वो पेट में 4 से 5 घंटे तक रुकेगा। तो ठीक है, आमाशय के 3 भाग होते हैं, अभी बताते हैं कौन सा क्या होता है। देखिए पहला है कार्डियक, मतलब ये जो है यह है कार्डियक। अब देखिए कार्डियक का काम होता है, जो कार्डियक है उससे हमारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है? देखिए ये भोजन को तोड़ता है और कीटाणु मतलब जो बड़े, मतलब देखिए पहली बात तो हमारा वो क्या था, लाइसोसोम,
लाइसोजाइम एंजाइम था ना, लाइसोजाइम, तो वो जो एंजाइम था छोटे छोटे कीड़ों को वो मारता था, और जो उससे बच जाते थे हमारा HCl मार देता है, यानी ये जीवाणुनाशी भी होता है। अब देखिए दूसरा फंडक, यानी फंडिक, ये है फंडक, फंडिक। अब देखिए फंडिक का क्या काम है, इसमें रूजी पाई जाती हैं। रूजी का काम ये होता है, ये भोजन को रोक कर रखती हैं, और भूख लगने पर यही रूजी होती हैं, ये चुभने लगती हैं ऊपर, तो हमें पता चलता नहीं बहुत तेज़ से भूख लगी है। तो ठीक है, ये भी हो गए, इसमें रूजी पाई जाती हैं, कांटानुमा संरचना होती है, रूजी पाई जाती है जो भोजन को रोक कर रखती हैं, और भूख लगने पर ये चुभने लगती हैं। अब देखिए तीसरा है पाइलोरिक। अब पाइलोरिक, ये रहा पाइलोरिक। अब देखिए इसका क्या काम है। पाइलोरिक, देखिए इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। देखिए एक को जठर ग्रंथि है, एक को जठर ग्रंथि है। अब जठर ग्रंथियाँ दो मतलब दो रस निकलते हैं। जो जठर रस होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक को रेनिन, एक को पेप्सिन। और देखिए जो रेनिन है ये दूध से दही बनाता है। देखिए आप छोटे बच्चों को देखे होंगे कि मतलब कि उसे वो दूध पीता है और जब उल्टी करता है तो दही करता है, देखे होंगे हमेशा, मतलब हमेशा क्या, ये हमारे आसपास होता ही रहता है ऐसी घटनाएं। तो ठीक है, रेनिन जो होता है दूध से दही बनाता है, और जो पेप्सिन होता है ये पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देता है। देखिए जो बूढ़े लोग होते हैं ना, तो उनका पेट ढंग से काम नहीं करता, तो डॉक्टर लोग कहता कि बाबा आप अब दूध मत पीजिएगा, अब आप सीधा दही खाइएगा। तो आप रेनिन और पेप्सिन का समझ गए। अब देखिए जो HCl होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है, मतलब ये इतना खतरनाक होता है अगर ऐसे स्किन में पड़ जाए तो ये जला देगा स्किन। देखिए ये एक झिल्ली से कवर रहता है ताकि हमारे पेट को नुकसान ना हो। कहते हैं जब HCl झिल्ली खराब हो जाती है, बाहर आता है, तो ये छेद कर देता, आमाशय में देने लगता। देखिए इसके बाद देखिए इस वाले टॉपिक, मतलब अब इसको यहीं तक रहने देते हैं। अब छोटी आंत क्या है, बड़ी आंत क्या है, गुदाद्वार क्या है, ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब सेकंड टॉपिक में। आज तक यहीं तक, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।